सियासत हिंद में एक बात उठती है, चुनावों से पहले जनता की आवाज उठती है। देश की सबसे अधिक आबादी वाले प्रदेश उत्तर प्रदेश में चुनाव है और यह चुनाव है विधानसभा का 2022 विधानसभा चुनाव और यह जिला है फर्रुखाबाद। इस विधानसभा का नाम है अमृतपुर, विधानसभा अमृतपुर। दूध खत्म हो जाएगा उसके बाद छोड़ देंगे। जैसे कि इसके पहले नरेंद्र यादव सपा से थे, है ना, तो उनका कार्यकाल कैसा रहा? डॉक्टर साहब जितना प्रत्याशी कोई है ही नहीं, सभी तो डॉक्टर साहब की है। पार्टी को नहीं दे रहे हैं, केवल डॉक्टर साहब को वोट दे रहे हैं। डॉक्टर साहब नेता नहीं है, क्या है वो समाज सेवी हैं। शिक्षा स्वास्थ्य में डॉक्टर सबसे आगे हैं, नंबर 1 में। शायद कोई नहीं कर सकता जितना डॉक्टर साहब कर सकते हैं। नमस्कार, अभी हम उत्तर प्रदेश में आए हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। तो अभी हम जानेंगे कि उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद ज़िले का लोगों ने इसके पहले किसको वोट दिया था और इसके पहले जो प्रत्याशी आपके यहाँ थे उनका कैसा कार्यकाल रहा, उन्होंने क्या विकास किया और अब आप किन्हें चुनेंगे, उनसे आप संतुष्ट थे कि नहीं थे। अब जो आने वाले प्रत्याशी हैं उन पर आपको भरोसा है कि नहीं है, बस इसी मुद्दे पर हम आपसे बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम आपसे बात करेंगे, आप अपना नाम बताइए। नंदलाल कश्यप। तो कश्यप जी, एक बात बताइए, अभी तक आपने किसको वोट दिया था? बीजेपी को। बीजेपी को वोट दिया था। बीजेपी को वोट देने का कोई मेन रीज़न? हाँ, रीजन है बिल्कुल। क्या था अभी तक? मतलब कोई समस्या, कोई दिक्कत नहीं थी। कोई दिक्कत नहीं जी। अब क्या दिक्कत है? नहीं, दिक्कत अभी भी नहीं है। तो अब क्यों बीजेपी को वोट नहीं देंगे आप? नहीं, सपोर्ट कर रहे हैं, वोट नहीं दे रहे हैं। सपोर्ट कर रहे हैं, वोट नहीं देंगे। तो सपोर्ट करेंगे लेकिन वोट नहीं देंगे। वोट नहीं देंगे। ऐसा क्यों सपोर्ट कर रहे हैं लेकिन वोट नहीं देंगे? तो फिर सपोर्ट भी मत करिए। तो इस बार किसे वोट देंगे आप? सपा को। सपा को। जी। सपा को क्यों वोट देंगे, ज़रा ये भी बता दें, तब तो हम जानेंगे ना सपा को क्यों। कोई रीज़न तो होना चाहिए ना वोट देने का। हमारे साले साहब हैं राजपाल कश्यप जी, उनकी वजह से केवल। तो आप रिश्तेदारी में वोट देंगे? भी नहीं दे रहे हैं, केवल हम डॉक्टर साहब को वोट दे रहे हैं। अच्छा, आप पार्टी को? पार्टी को नहीं दे रहे हैं, केवल डॉक्टर साहब को वोट दे रहे हैं। अच्छा, तो ऐसा क्या देखा है आपने डॉक्टर साहब में जो किसी और प्रत्याशी में? डॉक्टर साहब जितना प्रत्याशी कोई है ही नहीं। क्यों? बहुत बढ़िया खासियत है उनमें। जी। क्या एक आध खासियत हमको ही बताइए, हमें पता चले। बताएं खासियत आपको? वो डॉक्टर साहब हैं, अस्पताल खुले हुए हैं उनके ना, वहाँ भी मतलब कोई भी मतलब छोटे वर्ग से लेके बड़ा वर्ग का व्यक्ति पहुँच जाए, ठीक है, उसके सामने कोई समस्या हो, डॉक्टर साहब मेरे सामने ये समस्या है, डॉक्टर साहब उसको तुरंत हल कर देते हैं। अच्छा जी। माने आम इंसान को कोई भी समस्या हो तो डॉक्टर साहब हल कर देते हैं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जी जी। तो आपको क्या लगता है, जैसे आपके यहाँ सबसे बड़ी समस्या जानवरों की है? सबसे बड़ी समस्या? हाँ, समस्या जहाँ भी हम गांव में गए हैं तो सबसे बड़ी समस्या है जानवरों की। हाँ, इसका जवाब देंगे, जानवर दिक्कत समस्या है। तो आपको क्या लगता है कि डॉक्टर साहब इन सारी समस्याओं का हल निकालेंगे? हाँ, डॉक्टर साहब निकाल लेंगे। क्यों इतना भरोसा है डॉक्टर साहब पे? डॉक्टर साहब कह के गए हैं ना। तो कह के तो हर नेता जाता है। नहीं 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 नहीं, नेता नहीं है वो, डॉक्टर साहब नेता नहीं है, डॉक्टर साहब नेता नहीं है। क्या है वो? वो समाज सेवी हैं। जी। अपने आप को जब इंसान चुनाव लड़ता है तो हर कोई व्यक्ति अपने आप को समाज सेवी की बताता है। नहीं नहीं नहीं, सब जानते हैं कौन कैसा होता है। अच्छा। डॉक्टर साहब ने ये भी कहा था, जितनी विधायक नहीं आएगी, ठीक है, उतना ही पैसा अपने जेब से गंगा पार के लिए खर्च करेंगे। तो जैसे गंगा पार की आप बात की है, तो गंगा पार से मैं याद आया कि यहाँ पुल की बड़ी समस्या है। गंगा पार में आपके पुल नहीं बना है। कौन सा पुल नहीं बना?
गंगा में लोगों की समस्याएं हैं कि गंगा पुल नहीं बना है। बली पट्टी की बात हो रही थी, वो भी कह रहे थे कि सबसे पहले उसको बनवाएंगे। मेरे सरकार आते हुए सबसे पहले बली पट्टी के लिए काम करेंगे। तो आपको भरोसा है डॉक्टर साहब पर कि जी पूरा भरोसा है डॉक्टर साहब, बन गया, पूरा भरोसा है, बनवा देंगे वो पुल? बिल्कुल बिल्कुल। और ये जानवरों की समस्या वो कैसे दूर करेंगे? वो क्या कहना चाहेंगे? उस पर मैं ये कहना चाहेंगे, डॉक्टर साहब कहे गए थे कि ठीक सरकार बनने के बाद मतलब 1 हफ्ते का समय नहीं लगेगा, जानवरों को हम ले जाके गौशाला में बंद करवा देंगे। तो कई जगहों पर जैसे आप बोल रहे 1 हफ्ते के अंदर हम गौशाला में बंद करवाएंगे, कई जगहों पर गौशालाएँ नहीं बनी हुई हैं, ठीक है, तो उन्हें उनकी व्यवस्था कैसे की जाएगी? भाई गौशाला बनाने में कम से कम 10 दिन या 15 दिन 1 महीने तो लगेंगे एटलीस्ट। एक गांव ऑलरेडी बने हुए हैं, ऑलरेडी बने हुए हैं, तो फिर उन पे काम क्यों नहीं हुआ? काम हो रहे हैं भाई गौशालाएँ जब बनी हैं तो गौशालाओं में जानवर होने चाहिए ना, तो जानवर क्यों नहीं है? जानवर हैं, जानवर हैं। क्या इस शासनकाल में ऐसा जानवरों के प्रति किया ही नहीं गया, रुझान ही नहीं दिखाया गया? रुझान तो दिखाया गया, रुझान तो पूरा दिखाया गया। फिर जब रुझान दिखाया जाए तो आम इंसान परेशान क्यों है? क्यों कहता है कि भाई हमारी खेती हमको आधी रात को जाना पड़ता है, डंडा लेके खेतों में खड़े होना पड़ता है कि भाई छोड़ दे। वो कमी काश्तकार की है ना, क्यों छोड़ते हैं जानवर को, पालो ही मत है। क्यों रखाते हैं खेत में, क्यों रखाते हैं? बांध लेते हैं फिर दोबारा। मतलब अच्छा, दूध पी लेंगे, ठीक है, दूध खत्म हो जाएगा, उसके बाद छोड़ देंगे। इन्होंने तो छोड़ी नहीं, इनकी गाय ठीक है। 10 साल से बंदी। गाय मैं भी रखा हूँ, ठीक है, 10 साल दूध नहीं दे रही, तब भी रखें। घर पे खिला रहे हैं उसको हम। अच्छा, तो शिक्षा और स्वास्थ्य में क्या कर सकते हैं? शिक्षा स्वास्थ्य में डॉक्टर सबसे आगे हैं, नंबर 1 में डॉक्टर साहब। क्या किया उन्होंने अभी तक शिक्षा एवं स्वास्थ्य में? नहीं, हम स्वास्थ्य के बारे में बता रहे हैं आपको, शिक्षा के बारे में बात बताएंगे। शिक्षा स्वास्थ्य से तो वो जुड़े हुए हैं, पहली चीज़ है ना, क्योंकि उनके मेडिकल कॉलेज हैं और शायद कॉलेज भी है उनका, BMS वगैरह होता है। तो शिक्षा एवं स्वास्थ्य के बारे में वो क्या कर सकते हैं आपके क्षेत्र में, थोड़ा हमको बताइए। हमारे ऐसा वो क्या कर सकते हैं शिक्षा एवं स्वास्थ्य में जो दूसरे प्रत्याशियों ने नहीं किया? कोई नहीं कर पाएगा उनके अलावा। खुद के उनके कॉलेज हॉस्पिटल है, ठीक है, वो गरीब जनता है जो वहाँ जाती है, उनका वो सहयोग करते हैं पूरी तरह से, हर तरीके से, पूरी तरीके से। आने जाने का गाड़ियाँ चल रही हैं डॉक्टर साहब की, किराए फ्री, इलाज फ्री, सब कुछ फ्री। तो अभी तक जितने प्रत्याशी आए उनका कार्यकाल कैसा रहा? कार्यकाल तो सबका लगभग सही रहा, लेकिन डॉक्टर साहब बढ़िया आदमी है। अच्छा, हाँ, जितेंद्र सिंह यादव कैसे, उनकी छवि कैसी? वो तो जिला के हीरा आदमी हैं, उनसे स्पेशल तो कोई है ही नहीं जिले में। हाँ, वो समाज सेवी, कॉलेज भी बने, मेडिकल कॉलेज भी, इंटर कॉलेज 10-15 है उनके, और इधर भी आएंगे तो वो सेवा करते हैं। ऐसी कोई वो बात, जाति पात नहीं देखते? हाँ, वो नहीं देखते, वो बढ़िया आदमी है। शिक्षा एवं स्वास्थ्य विभाग में वो क्या? वो तो वर्चस्व उनका है पूरे जिले में, उनका उधर शिक्षा स्वास्थ्य पे तो उनका पूरा वर्चस्व, मेडिकल कॉलेज है, शिक्षा में तो। जैसे कि इसके पहले नरेंद्र यादव सपा से थे, है ना, तो उनका कार्यकाल कैसा रहा? बहुत बेकार। क्योंकि हमने तो सुना है कि 6 बार विधायक रह चुके हैं वो, रह चुके हैं। तो उनका कार्यकाल कैसा रहा? कोई कार्य नहीं उन्होंने किया, केवल अपनी बिरादरी को देख करके। क्योंकि अभी हम मोहम्मदाबाद साइड गए हुए थे, जी हाँ, मोहम्मदाबाद में जाके ये पता चला कि भाई हम सपावादी नहीं, हम नरेंद्रवादी हैं। ये सिस्टम चल रहा है, ये सिस्टम है, इसलिए वहाँ उनका मतलब गांव पैतृक गांव है, केवल वही काम किया। बिल्कुल नहीं, इस क्षेत्र में किए हैं, वो भी मतलब क्या नाम, जातवाद पे केवल। इन दोनों में यदि कंपैरिजन करें तो इनमें से कौन अच्छा प्रत्याशी है? जितेंद्र यादव और नरेंद्र यादव? जितेंद्र यादव। जितेंद्र यादव। जी, दोनों में छवि किसकी अच्छी है? जितेंद्र यादव। कार्य कौन अच्छा कर सकते हैं? जितेंद्र यादव। अच्छा, जी, क्या विकास कर सकते हैं जितेंद्र यादव आने वाले समय पे यदि वो विधायक बन? शायद कोई नहीं कर सकता जितना जितेंद्र डॉक्टर साहब कर सकते हैं। अच्छा, जी, सुशील साख्या भी नहीं? वो भी नहीं कर सकते, वो भी नहीं कर सकते। मैं पार्टी के आदमी है, लेकिन आप बीजेपी के हैं? हाँ बिल्कुल बीजेपी के हैं, लेकिन वोट नहीं देंगे। लेकिन डॉक्टर साहब के व्यक्तित्व के बारे में आप जानते हैं? बिल्कुल जानते हैं। आपके यहाँ विधानसभा चुनाव है 2022 में, आपके यहाँ प्रत्याशी हैं जितेंद्र यादव, सुशील साख्या, नरेंद्र यादव, तो इन तीनों नेताओं में किसकी छवि अच्छी है?
छवि तो डॉक्टर साहब की है। अच्छा, हाँ डॉक्टर साहब माने जितेंद्र यादव। जी तो है। क्या अच्छी छवि है उनकी? कार्यकाल सही करेंगे काम। कार्यकाल वो तो पहली बार शायद चुनाव हाँ तो काम लड़ चुके हैं। अच्छा, दूसरा नंबर आया था 2012 में। तो उस टाइम पे कैसा था उनका व्यवहार? टाइम अच्छा था। अच्छा था। बिना पार्टी जन क्रांति पार्टी से लड़े थे, पर्सनल पे वोट पड़ा था इनका। अच्छा, हाँ। उनका पर्सनल व्यवहार। हाँ, सुशील पर्सनल साल तीसरे नंबर थे। वैसे व्यक्ति डॉक्टर साहब अच्छे हैं। अच्छा, व्यक्ति डॉक्टर साहब अच्छे हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।